ऐसे लीजिएगा ऐसा। हाँ, आप तो उंगली आ रही तो। हाँ 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 हाँ। अरे भाई, ठीक है। अच्छा है ना सब। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अ, हम लोग का जो उम्र हो, हो गई है, जो लोग मथुरा, वृंदावन, काशी और अन्य पुण्य जगहों पे संयोगवश नहीं पहुंच पाए हैं, तो अपने नज़दीक में विरार ईस्ट हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर, और स्टेशन से भी सारी सुविधाएं हैं, द्वारकापुरी बनाई गई है। उसमें महाराष्ट्र सरकार बड़ा अच्छा योगदान दी है। और वहाँ के हितेंद्र सिंह ठाकुर, उनका भी बहुत अच्छा योगदान है। और इतनी अच्छे लोकेशन पे है, आप एक बार जाओगे तो वहाँ का लोकेशन पहाड़ियों से घिरा हुआ, और इतना स्वच्छ और हरियाली, और ऐसी जगह थी ऐसा लग नहीं रहा था कि हम बॉम्बे में हैं। और मंदिर का निर्माण सेम टू सेम द्वारकाधीश का मंदिर जो द्वारकापुरी में, एकदम वैसा ही मिलेगा। हाँ। और अभी भी कार्य होना बाकी है, सारे स्टेचू लगाने बाकी हैं, सारे गार्डन सजाना बाकी है, लाइटिंग वगैरह का भी काम अभी अधूरा है। लेकिन इसमें जो है, अनूप जलोटा साहब और बड़े बड़े अपने शंकराचार्य साहब, ये लोग आकर के उद्घाटन हो चुका है। और कोई प्रसाद या कोई ऐसा फूल माला ले जाने की जरूरत वहाँ नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो वर्जित है। वहाँ गरीब से गरीब, अमीर से अमीर जाए, अपनी श्रद्धा लेके जाए। हाँ, अपने मनोकामना लेके जाए, साथ साथ श्रद्धा लेके जाए। ये ऐसा दिखावा नहीं है कि ये हमारा 5 रुपए का हार है, या 50 रुपए का हार है, या 500 का हार है। तो अभी वहाँ वो सब दुकानें नहीं मिलेंगी। बाकी और जो दुकानें हैं नाश्ते पानी का, हर एक चीज़ का, और वहाँ पे टाइम टाइम पे चाय और आपका ठंडा कोल्ड ड्रिंक, और ये अपने खिचड़ी, ये सब मुफ्त में मिलते रहेगा। हाँ, जितनी भी लाइनें हैं, सब लाइन लगा, बच्चों की लाइन अलग, महिलाओं की लाइन अलग, बड़े अच्छे से वहाँ पे सभी हो रहा है। और गोवर्धन का भी निर्माण हुआ है। गोवर्धन पर्वत जो उठाए थे श्री कृष्ण भगवान उंगली पे, उसका भी निर्माण हुआ है। तो हमारे आप में अगर टाइम है और इच्छा है जाने की, तो वहाँ कुछ भी नहीं, अपने यही नज़दीक में है, जीवदानी जी से थोड़ा सा आगे, यानी हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर और स्टेशन से हो। और सुविधाएं इतनी अच्छी, स्टेशन से आप जाओगे तो वहाँ तमाम बाइक वाले खड़े मिलेंगे। 25 रुपया, 25 रुपया, 25 रुपया, बाइक पे आप बैठ के जाओ। हाँ, बाइक वाले। अच्छा, ऑटो रिक्शा वाला बोलेगा 5 जन है तो 250 दो, बैठो इसमें। 5 जन है तो 250 दो, बैठो उसमें। और वहीं पे तमाम गाड़ियाँ 4 व्हीलर वाली, 40 रुपये सीट, बैठ जाओ इसमें। बड़ी अच्छी सुविधा है। जैसे जीवदानी जी का बोलबाला है, वैसे वहाँ का हुआ है। और काफ़ी लोग वहाँ पहुँच रहे, ठंडी के मौसम में इतना अच्छा लग रहा है, धूप आ रही है अच्छी से, सूरज डूबते हैं मंदिर के पिछवाड़े से, इतना अच्छा लोकेशन रहेगा कि आप खुश हो जाओगे। पैसा वसूल हो जाएगा जाके। खाली एक प्लान बनाइएगा कैसे जाना है। हाँ, तो हाँ चलने दीजिए। तो द्वारकापुरी जो है सर, वो बहुत ही ऐसा लगेगा कि हम सचमुच आ गए हैं अपने द्वारकापुरी में ही आ गए, जो विरार ईस्ट की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको टाइमिंग के हिसाब से निकलना पड़ेगा, या आपकी खुद की गाड़ी है, या वहाँ पे जो गाड़ियाँ, हालांकि 9 बजे रात तक मिलती है सर, 9 बजे रात तक तमाम ऑटो रिक्शे मिलेंगे। आप हाईवे जाना चाहते हो या स्टेशन जाना चाहते हो? हाँ, बस उसके बाद जो है ना, वहाँ का वातावरण थोड़ा सा अभी जंगल टाइप का है। हाँ, तो वातावरण शांत हो जाता है, लाइटिंग वगैरह है, वहाँ सुरक्षित हो आप। लेकिन वहाँ से निकलने का तो 9 बजे के पहले निकल जाओ। बाकी वहीं पे बीवा स्कूल बनाया हुआ है, और वहीं पे अभी बन रहा है लोगों को ठहरने की जगह। तो हाँ, ये सब चीज़ें अभी काफ़ी जो है अभी समय लगेगा थोड़ा, लेकिन अच्छी चीज़ है। द्वारकापुरी में श्री कृष्ण भगवान जब गए, हाँ, वहाँ से थोड़ा ब्रेक लेके वो कर, फिर से ले लो, नहीं चलेगा, चल 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 चलने दीजिए यूट्यूब। द्वारकापुरी में जब श्री कृष्णा जी गए, तो उनको बड़ा उदासी हो गया कि मैं मथुरा में था, गोकुल में था, तो कितने अच्छे से हंसी खुशी से रहता था, मैं यहाँ अकेला पड़ गया।
तो वहाँ माधोदास जी थे, माधोदास संत। तो उन्होंने कहा कि आप उदास क्यों हो प्रभु जी, यहाँ आ गए हो द्वारकापुरी में, आप उदास क्यों हो? तो माधोदास उनकी उदासी का कारण उन्होंने कहा कि मेरी जो आदत है वो यहाँ मैं कर नहीं पा रहा हूँ, आप मेरे सखा अगर बन जाओ तो मेरी उदासी दूर हो जाएगी। हाँ सर, ओके ओके। हाँ, नासिका जो है, नासिक के पास जो है तो वो जो है उदासी अपनी दूर करने के लिए सखा बना लिए माधोदास जी को। माधोदास जी ने कहा कि अब सखा बन ही गया हूँ तो आपके साथ आपकी बातों को मानूंगा, क्या बात है, उदासी तो छोड़िए। कृष्णा ने कहा कि उदासी मेरी तब छूटेगी जब आप मेरा साथ दोगे। कहें क्या बात, कहें मैं बचपन से चोरी करते आया हूँ, चोरी करने चल रहा है। कृष्णा भगवान ने कहा मैं बचपन से चोरी करते आया हूँ, चोरी करने चलना है। तो उन्होंने कहा कि अरे हम तो संत महात्मा है, ये हमारा स्वभाव नहीं है, क्या हमारे सखा नहीं बन सकते आप? वो बोले हमारे सखा बन नहीं सकते, आपको बनना है तो आज रात में ही चोरी करने चलना है। उसने कहा भैया जब मान रहे हो तो चलो चलेंगे। अब माधोदास जी को उन्होंने सखा बनाया और चोरी करने के लिए लेके निकले कहाँ, उसी राजा के उपवन में। द्वारकापुरी के एक राजा थे, उनके उपवन में कटहल के पेड़ इतने ज्यादा थे, उसमें कटहल लगा हुआ था पका पका। कृष्णा जी ने कहा कि हे माधो जी, अब ये कटहल इसमें से एक तोड़ के लाइए और चुपके से जाना, हल्ला शोर मत करना। तो उसने कहा कि क्या जरूरत है चोरी करने का, हम इतने दिन से यहाँ रहते हैं और जो राजा का बगीचा है वो हमारे शिष्य हैं, कहेंगे तो 2-4 कटहल ला के पहुँचा देंगे आश्रम में, चोरी मत कीजिए। उन्होंने कहा जो मजा चोरी करके खाने में है वो ऐसे नहीं है, चोरी करना है, आप हमारे सखा हो। तो बोले चलो भैया, संगत में सब करना पड़ता है। गए, रात को अंधेरा हो चुका था और माधोदास जी पूछ रहे कौन से पेड़ पे चढ़ूं। अब इतने तेज बोले कि बगिया का रक्षक जो था चौकीदार, वो बोला अच्छा चढ़ो बता रहा हूँ, चढ़ो तो बता रहा हूँ। और कृष्णा बोले चुप, मैं बोला था ना धीरे से बोलना, हाँ जितने जोर से बोल रहे। अच्छा, बोला अच्छा गलती हो गई। फिर दूसरे पेड़ पे गए, अच्छा कौन सा तोड़ो, छोटा या बड़ा? वो बोला, चौकीदार बोला लगता है चढ़ गया, अब ये लोग दिख नहीं रहे कहाँ पे कौन से पेड़ पे हैं। फिर बोले अच्छा है थोड़ा कच्चा है, ये थोड़ा पक्का है, ये तोड़ोगे? जोर जोर से चिल्ला के पूछ रहे। अब वो चौकीदार डंडा लेके आ गया, देख लिया वो चढ़ा है, लुंगी अपना धोती कुर्ता पहन के। माधोदास जी चढ़े, हम कटहल को तोड़ रहे हैं, हाथ में टूटा हुआ कटहल। वो चौकीदार बोला उतर नीचे, नीचे आ, तू रोज यही करता है, तुम ही लोग हो जो तोड़ तोड़ के ले जाते हो, दूसरा कहाँ है? और वो अंतर ध्यान हो गए कृष्णा भगवान तो कृष्णा भगवान जो है अंतर ध्यान हो गए, छुप गए और वो पकड़े गए माधोदास। अब रात के अंधेरे में चौकीदार बोला सुबह दरबार में पेश करूंगा, इतने टाइम तो रस्सी से बांध के ले चल जाओ। अब महाराज को पहचाना नहीं, रस्सी से बांध के, हाँ माधोदास को पहचाना नहीं, रस्सी से बांध के ले गया एक जगह पे बैठा दिया। रात भर बैठे रहे, दरबार लगा। सुबह राजा ने कहा कौन सा चोर पकड़े हो, दिखाओ। देखे तो माधोदास जी। बोले आप इतने अच्छे संत हो, मैं आपका शिष्य हूँ, आपने ये सब क्यों किया, चोरी करके कटहल खाने की आपका ऐसा कैसे? बोले संगत में सब करना पड़ता। कहे किसकी संगत? कहे कृष्णा आए थे 4 दिन के लिए, बोले हमको सखा बना लो। अब बन गया, फंस गया मैं, अपने लापता है, कहाँ है कुछ पता नहीं। वो बोले कि देखिए आप चोरी किए है उसकी तो सजा आपको मैं नहीं दूंगा, लेकिन आप झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो कि संगत में, तो संगत करने वाला कहाँ है? वो अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको फांसी दी जाएगी। और ये इतना बड़ा जुर्म। तो वो परेशान हो गए कि लो कृष्णा भगवान, अब तक तो हम अकेले जिंदगी जी रहे थे, आज ये फांसी लगने से कोई बचा नहीं सकता, आप ही जहाँ हो प्रकट हो जाओ। अब उनका सब इंतजार हो रहा है, अब प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो राजा बहुत खुश हो गए कि आज माधोदास की वजह से श्री कृष्णा जी का दर्शन हो गया और हम आपके नाम पूरी बगिया लिख देते हैं।
तो वहाँ पे माधव बाग बहुत प्रसिद्ध है। द्वारकापुरी आप कभी जाओ तो माधव बाग, श्री कृष्णा माधव बाग बहुत प्रसिद्ध है। तो ये कथाएं जो है कहीं से जो मिलती है, वहाँ मैंने छोड़ा, इतनी भीड़ आ गई थी कि लोग बाद में बोले कि हो सकता है ये गाइड करने वाले हो। तो क्योंकि जो वीडियो बना है ना, 3-4 पार्ट में बना है और बड़ा अच्छा बना है। तो ऐसी ऐसी जगह